सेवा ही मेरी पहचान, शंकर सोनेजा। सेवा ही जिनकी पहचान, वो हैं शंकर सोनेजा। फ्री मालेगांव का काढ़ा, फ्री जोड़ों के दर्द का तेल, फ्री नसों के दर्द से छुटकारा पाने की पीने की दवा। सेवा का लाभ उठाइए, सदैव आपकी सेवा के लिए हाजिर रहते हैं शंकर सोनेजा। ऑनलाइन मैट्रिमोनियल साइट्स त घणियूं आहिनि, पर सिंधियुनि जी सिंधियुनि लाइ हिकड़ी बेस्ट साइट आहे रिश्तो.com, जेका रिश्तो मीट नाले फ्री मीटिंग रूम जी सहूलियत पिण प्रोवाइड कंदी आहे, उहो बि रिफ्रेशमेंट सां गॾु, जेको तव्हां जे होटलनि जा वॾा बिल भरण खां बचाईंदी आहे। रिश्तो.com वर्ल्ड जी हिकड़ी इहा साइट आहे जेका इहा फैसिलिटी प्रोवाइड कंदी आहे। किन सिंधी परिवारनि जो त इहो चवणु आहे त रिश्तो मीट हुननि जे लाइ हिकु लकी चाम आहे, त पोइ देर छा जी, अॼु ई कांटेक्ट कयो रिश्तो.com, सिंधियुनि जो सिंधियुनि सां ऑनलाइन सिंधी मैट्रिमोनी। नमस्कार, मैं राजेश दलवानी, आप देख रहे हैं उल्लास लाइन बुलेटिन। कल देर रात बीजेपी प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष व पूर्व मंत्री रविंदर चौहान के साथ उल्लासनगर बीजेपी के कई नेताओं समेत कई कार्यकर्ताओं ने मुलाकात की, जिसके कई वीडियो और फोटो सोशल मीडिया पर भी वायरल हुए। अब इस मुलाकात को लेकर शहर में एक चर्चा शुरू है कि जो इस मुलाकात में रविंदर चौहान से बातचीत करते दिख रहे हैं, क्या वे पार्टी कार्यकर्ता है या फिर रामचंदानी समर्थक। ऐसे कई सवालों को लेकर उल्लासनगर बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष प्रदीप रामचंदानी से इंटरव्यू किया गया, जिसमें कई तीखे सवाल हुए, जिनमें मुख्य तौर पर पिछले कुछ दिनों में उल्लासनगर बीजेपी में हुई फेरबदल, राजनीतिक चर्चाएं, फेरबदल से कार्यकर्ताओं के दिए जाने वाले इस्तीफे और रविंदर चौहान से कल देर रात हुई बैठक के क्या थे विषय, आने वाले उल्लासनगर महापालिका चुनाव, कैसे रहेगा गठबंधन और भी कई तीखे सवाल। ऐसे कई सवाल जब प्रदीप रामचंदानी से पूछे गए तो उन्होंने भी बेबाकी से जवाब देते हुए क्या बताया, आइए देखते हैं वह इंटरव्यू। कल की जो मुलाकात थी वह मुख्य तौर पर कई दिनों से जो भारतीय जनता पार्टी में नए कार्यकर्ता शामिल हुए हैं और बहुत सारा उनमें जोश है। कई दिनों से आदरणीय हमारे कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र चौहान जी से समय मांगने का मैं प्रयास कर रहा था कि उन कार्यकर्ताओं से उनको मिलाना था और भारतीय जनता पार्टी को और विस्तार देने के लिए एक ऐसी शिष्टाचार मुलाकात थी, जिस मुलाकात में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष ने सभी कार्यकर्ताओं से मन खोलकर बात की और मुझे लगता है कि करीबन हम 2.25 घंटे तक उनके साथ बैठे रहे और उल्लासनगर में किस तरह से राजनीतिक परिदृश्य और राजनीति को भारतीय जनता पार्टी को और मजबूत किया जाए, उनके ऊपर मंथन हुआ। शहर में आपकी इस मुलाकात के बाद कुछ फोटोज वायरल हुए। अब एक और चर्चा शुरू हो गई है कि आपकी जो रविंदर चौहान से मुलाकात थी उसमें जो आप बता रहे हो पार्टी के कार्यकर्ता शामिल थे, अब वहां पर ऐसी चर्चा है कि वो पार्टी के कार्यकर्ता नहीं, रामचंदानी जी के समर्थक थे। तो ये भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो कार्यकर्ताओं की पार्टी है। किसी व्यक्ति आधार पर यह पार्टी नहीं चलती। बड़े से बड़ा नेता हो या छोटे से छोटे कार्यकर्ता हो, हर व्यक्ति पार्टी के साथ चलता है। यह प्रदीप रामचंदानी के कार्यकर्ता थे, ऐसा बिल्कुल सही नहीं है। सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे और भारतीय जनता पार्टी में नए शामिल हुए कार्यकर्ताओं को भारतीय जनता पार्टी की पद्धति और किस तरह से भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं का सम्मान करती है, उसी का उदाहरण यह था कि नए कार्यकर्ताओं को सतत प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष जिनने 2.25 घंटे तक उनके साथ गप्पे मारे, बातें की और किस तरह से पार्टी आगे बढ़ती है वो सारे चीजें बताई। इसका यहाँ लोग क्या अर्थ निकालते हैं और क्या मतलब निकलता है तो ये राजनीति है। राजनीति में तो बातें होती रहती है, लेकिन सही मायने में हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष बहुत ही एक दिलदार किस्म के व्यक्तिमत्व हैं और सब छोटे से छोटे कार्यकर्ताओं को भी बहुत सम्मान देते हैं। उसी के लिए हमारी कार्य पद्धति के लिए सभी कार्यकर्ताओं को लेकर जाया गया और उनसे मुलाकात करवाई गई। पिछले दिनों अध्यक्ष पद को लेकर जोरदार टक्कर थी और आप अध्यक्ष नहीं बन पाए, इस पर क्या खुलासा करेंगे? देखिए, पार्टी जो निर्णय लेती है ना, यहाँ पर पार्टी निर्णय लेती है। पार्टी ने यह देखा होगा कि किसी नए अध्यक्ष को देकर और अच्छा काम किया जा सकता है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि हम जो प्रदीप रामचंदानी को अध्यक्ष पद नहीं मिला। मैं आपको बताता हूं कि
हमारी जो विचार, जो हमारी साथी विचार के साथी हैं, संघ के लोग हैं, जीवन अपना पूरा खपा देते हैं, लेकिन उनका कहीं एक चित्र भी नहीं आता, कहीं उनकी बात भी नहीं निकलती, लेकिन पूरा जीवन देश के लिए समर्पित कर देते हैं। सर, हम आपसे इसलिए अध्यक्ष पद की जो रेस थी या आपसे पूछा क्योंकि अध्यक्ष पद की नियुक्ति के समय जब आप भी उस बैठक में मौजूद थे तो आपके चेहरे पर भी उदासी छाई रही थी। अब देखिए, मैं तो आप पत्रकार हैं और पत्रकारों का आजकल काम है, सर साफ साफ देख रही थी, वीडियोस आप देख सकते हो। नहीं, पत्रकार का काम है कि पत्रकारिता करना, लेकिन मुझे खुशी है कि आप भविष्य भी जान लेते हैं, चेहरे भी पढ़ लेते हैं, बहुत अच्छी बात है। मैं समझता हूं कि कब मैं उदास हूं, कब खुश हूं, इसकी जानकारी जब कभी मुझे उदासी होगी तो मैं पूछूंगा आपसे कि मैं आज उदास हूं क्या, लेकिन ऐसी मुझे कोई बात नहीं लग रही थी कि मेरे मन में कोई उदासी थी। पहले दिन से, जिस दिन से उनकी घोषणा हुई और दूसरे दिन उनको ये जो बागडोर है राजेश भद्रेजा को दे दी गई, और ये नियमित यहाँ पर एक पार्टी का नियमित रूप से चलता हुआ है कि प्रत्येक समय में, प्रत्येक बारी बारी सबको अध्यक्ष का मौका मिलता है और अपनी अध्यक्षता में तो पार्टी को बढ़ाने का काम करता है। चलिए ठीक है, आप अध्यक्ष नहीं बन पाए, लेकिन उसके बाद कुछ चर्चा दूसरी भी शुरू हो गई, कई पदाधिकारियों द्वारा इस्तीफा देने की पेशकश की है, इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, बहुत दिनों तक काम करने के बाद जो कार्यकर्ता किसी नेता के साथ जुड़ जाते हैं तो भावनावश ये बातें होती हैं, लेकिन उनको बढ़ावा पार्टी नहीं देती, न मैंने बढ़ावा दिया। कई लोगों ने इस्तीफे बनाए, हस्ताक्षर किए, डालने की कोशिश कर रहे थे, बहुत सारे लोग कर रहे थे, लेकिन उनको समझाया गया, पार्टी की नीतियों के बारे में बताया गया, तो फिर ऐसी कोई बात बनी नहीं। आज सारे कार्यकर्ता बड़ी अच्छी तरह से काम कर रहे हैं, मिलजुल कर काम कर रहे हैं। सर, कल रविंद्र चौहान के साथ कई घंटों तक मुलाकात में, इस दौरान क्या मनपा चुनाव को लेकर क्या बातचीत हुई? कुछ राजनीति में है और पिछले 40 साल का मैं कार्यकर्ता हूं, तो अवश्य भारतीय जनता पार्टी उल्लासनगर में आने वाले दिनों में महानगर पालिका के ऊपर अपना महापौर बिठाए, उसकी चिंताएं तो जरूर करी होगी, उसका गहन वहां पर विचार विमर्श भी हुआ और आगे की दिशा और दशा के बारे में कई उन्होंने भी हमें गुर दिए, कुछ बातें हमने बताई। राजनीति में तो ये सारी सब चीजें होती हैं। इस दौरान क्या यह भी कुछ हो सकता है कि आपका चुनाव के अंदर गठबंधन होगा? अगर होगा तो कौन कौन इस गठबंधन में शामिल हो सकता है? देखिए, राजनीति संभावनाओं का खेल है और अनिश्चितताओं का खेल है। राजनीति किस गठबंधन के साथ होती है, कब होती है, कौन नया साथी जुड़ जाता है, ये समय समय पर अपने राजनीतिक परिस्थितियों के आधार पर होती हैं। लेकिन आज जो हमारा नैसर्गिक गठबंधन शिवसेना शिंदे गुट, अजीत पवार गुट और भारतीय जनता पार्टी और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के साथ है, लेकिन यह बात मैं खास करके आपको बताता हूं कि राजनीति अनिश्चितताओं का और संभावनाओं का हमेशा एक यह बनी रहती है संभावना कि कोई एक ऐसा भी गठबंधन बन जाता है जो उल्लासनगर के लोगों ने इस चीज का सोचा भी नहीं होगा। ऐसे भी गठबंधन तैयार हो सकते हैं और मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा कि ऐसे गठबंधन तैयार हो या न भी हो, लेकिन संभावनाओं को नकारा नहीं जा सकता। सर, फिलहाल आप अध्यक्ष नहीं रहे, लेकिन अब आने वाले समय में या चुनाव की जो समय है या संगठन की जो कार्य पद्धति है, जो भी रणनीति है, इसमें प्रदीप रामचंदानी अपने आप को अब कहाँ देखते हैं? देखिए, प्रदीप रामचंदानी जब कार्यकर्ता था, जब अध्यक्ष था, उसमें कोई बदलाव नहीं है। मेरी वही भूमिका, एक सक्रिय कार्यकर्ता की भूमिका और बढ़ चढ़कर वो भूमिका रहेगी और भारतीय जनता पार्टी के हित में प्रत्येक निर्णय में ऊपर के जितने भी नेता हैं जिनसे मेरे संबंध है उसका करवाने का और उल्लासनगर का भला करने का सदैव प्रयत्नशील रहता हूं। पदों का कोई मुझ पर असर नहीं पड़ता। हमने कई वर्षों तक बिना पदों के काम किया है और हमेशा जिस भी पद पे काम किया है या बिना पद के काम किया गया है, हमारे वरिष्ठ नेताओं ने सुनी है और इसलिए सुनते हैं क्योंकि हम पार्टी के हित की बात करते हैं। सर, जाते जाते आपसे यह भी जरूर जानना चाहेंगे कि अब आप अपने कार्यकर्ताओं को
और साथ ही नवनिर्वाचित अध्यक्ष को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारे कार्यकर्ता जो हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनको ये बताऊंगा कि ये पार्टी जो है एक बहुत ही आपकी जो महत्वाकांक्षाएं हैं उनको पूरी करने के लिए है, क्योंकि इस बार जिस तरह से मंडल अध्यक्ष की समय सीमा तय की गई उम्र की और जिलाध्यक्ष के समय सीमा तय की गई उम्र की, उसी तरह से जब नगर सेवक के चुनाव आएंगे तो कई नए चेहरों को मौका मिलेगा और कई नए चेहरे भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पर पार्षद बनकर अपने शहर को सुंदर बनाने की चिंता करेंगे। यह केवल भारतीय जनता पार्टी में हो सकता है। और नए अध्यक्ष तो एक व्यवस्था है, आप कह रहे हैं नए अध्यक्ष ने व्यवस्था में रहकर और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की उसी की नीतियों में काम करेंगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ। जी, आपके कार्यालय में जो आपके कार्यकाल में जो नवनिर्वाचित मंडल अध्यक्ष जो बने थे, तो उनके साथ उन्होंने कुछ नाराजगी व्यक्त की है रविंद्र चौहान के साथ कि प्रदीप जी को भी कुछ पद दिया जाए। देखिए, मैंने कहा कि कार्यकर्ता भावनाओं के अंदर रहकर वह सारी चीजें करता है और ये उनका अधिकार भी है। कार्यकर्ताओं को बोलने का अधिकार भारतीय जनता पार्टी में है। उन्होंने अपनी भावनाएं जो व्यक्त की, उनका जवाब हमारे जो आदरणीय रविंद्र चौहान जी ने उन्होंने उनको दिया। और मैंने बताया ना कि पदों की लालसा रखकर हम काम नहीं करते, हम कार्यकर्ता हैं। कार्यकर्ता का जो हमारे ऊपर लगा हुआ लेबल है वो हमसे कोई छीन नहीं सकता। और सक्रिय कार्यकर्ता रहा हूं, पिछले 40 सालों से सक्रिय कार्यकर्ता रहा हूं, इसीलिए मुझे इस बात का कोई पद मिलता है न मिलता है, लेकिन मैं हमेशा काम करता रहूंगा पार्टी के हित के लिए। ब्यूरो रिपोर्ट, महेश रोकड़े, उल्लास लाइन बुलेटिन, उल्लासनगर। उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज़ सबसे पहले आपके मोबाइल पर।